ओम प्रकाश राजभर के जाने से समाजवादी पार्टी के भीतर तीखापन ज्यादा दिख रहा मुझे। अगर राजभर की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है तो तीखेपन नहीं होता। भाई आया गए, हमसे क्या लेना देना, बोल ठीक है यार, हमारी शुभकामनाएं, जाओ क्या। लेकिन तीखापन है, मैं महसूस कर रहा हूं। कपीश भाई का ही नहीं, ओवरऑल पूरे प्रदेश में सपा में तीखापन है ओम प्रकाश राजभर को लेके। दारा सिंह चौहान का मसला, कपीश जी अब आवाज नहीं जाएगी, अब रुकना होगा। दारा सिंह चौहान का मतलब, मऊ में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं पुराने मुलायम सिंह जी के समय के, उन सबने कहा कि हमने तो दारा सिंह चौहान को जब ले रहे थे अखिलेश यादव तभी आगाह किया था कि इनको ना लो, तब हमारी सुनी नहीं। ओम प्रकाश राजभर की स्थिति ऐसे समझिए, और मेरी बात लिख लीजिएगा, चिल्ला चोट से कुछ हासिल नहीं होता, कितना भी चिल्लाओ। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं रही कि वो सरकार बना ले, लेकिन वो रामविलास जी कहा करते थे कि हम जामन हैं, यानी दूध का दही जमाना है तो जामन डालना होता है, 1 चम्मच दही जमेगा उसी से, ठीक। ओम प्रकाश राजभर जामन है, वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले लड़ेंगे तो, लेकिन किसी के साथ कोई उनका हाथ पकड़ लेगा तो दोनों को फायदा हो जाएगा। यही फायदा अखिलेश यादव को हुआ, यही 17 में भाजपा को हुआ, और ओम प्रकाश राजभर को भी दोनों बार हुआ। जब वो अकेले लड़े नहीं हुआ। इस सरल बात है, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए, तू में से कोई लाभ नहीं होना। और ये भी जान लीजिए, कल ओम प्रकाश फिर परिस्थिति बदले, ओम प्रकाश राजभर कल से मेरा मतलब साल भर बाद 2 साल बाद सपा के पास जाए तो फिर अखिलेश जी गुलदस्ता लेके उनसे मिलेंगे, ये भी जान लीजिए। फिर कपिल श्रीवास्तव का पुराने वीडियो थोड़ी ना कोई याद करेगा, ये है सच्चाई बात है। और रामचल राजभर लालजी वर्मा कम का सम्मान किए थे सपा का बुद्ध मुलायम सिंह जी के समय से अब तक, अब है ना पार्टी में, इसलिए इस सब बात का कोई अर्थ नहीं। सब सबका सम्मान कर चुके हो और सब सबके साथ अलाइंड हो। जब सपा बसपा का अलायंस हो सकता है तो बाकी कौन क्या बेच रहा। खैर, भारतीय जनता पार्टी को लाभ ये कि जहां उसको 10,000 15,000 वोट की जरूरत, 12 विधान लोकसभा सीटें ऐसी हैं पूर्व की जहां 10,000 15,000 20,000 25,000 वोट का कंट्रीब्यूशन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कर सकती है। जब आप के पास 9 रुपया हो और 10 पे फैसला होना हो तो 1 रुपया भी जिसके पास है वो भी बड़ा हो जाता है। सियासत के इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर जैसों की पार्टी वो 1 रुपया होती है, वो 9 नहीं है, लेकिन 10 भी नहीं हो सकते आप उनके बिना। ये तो मानिए, इसीलिए भाजपा ओम प्रकाश राजभर से अलायंस कर रही है और इसीलिए अखिलेश यादव ने किया था। इसलिए किसी को ऐसा हे दृष्टि से मत देखिए और ऐसा मत बताइए कि अरे तो बेकार है, चिंटू है, पिंटू है, किसी लायक नहीं, फला नहीं। भाई राजनीति है, कब कौन किसके कहां घर चला जाए नमस्ते करने, पता है किसी को नहीं। कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है जो भाजपा कर रही है, छोटे छोटे दलों को ले रही है। एक आंकड़ा आया था, वो आंकड़ा मेरा दिया हुआ नहीं, वो तो अजीत पवार ने दिया था कि पटना में 7 दल ऐसे थे जिनकी कुल संख्या 1 थी लोकसभा में, थी ना, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो दल है। जीत हार अलग बात है, राजनीति तो कर ही रहे हैं भाई, गठबंधन में नंबर तो बढ़ता ही है। तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश में चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे रामचल राजभर हो, चाहे अजीत सिंह की जयंत चौधरी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, अनुप्रिया की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की, संजय निषाद की पार्टी हो, ये सब लोग जामन का काम करते हैं, ये जान लीजिए, किसी के साथ रहे। अनुप्रिया पटेल की पार्टी गठबंधन में ना हो तो भले ही ना जीते एक भी सीट, लेकिन गठबंधन में आती है तो कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करती है उत्तर प्रदेश में कि नहीं करती है। कहां एक 125 साल पुरानी पार्टी, कहां सोनिया पटेल की बिटिया की पार्टी है ना। जयंत चौधरी अपने जीवन का अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम काल
कब भोगी याद है? 2009 में भोगी, जब भाजपा के हाथ पकड़ी थी। उससे पहले कभी नहीं, उसके बाद कभी नहीं। ये सच नहीं है क्या? जामन को भी ये समझ होती है कि किस के दूध में गिरे तो फायदा है। ठीक बात है। इसीलिए वो कह रहे भाई बिरयानी खाएं, खीर खाएं, इसीलिए ना क्वेश्चन खुला रखा है। आप खारिज कर सकते हैं जयंत चौधरी को कि वो भी चिंटू पिंटू है, मान लो, लेकिन हमको पता है जहां जिस किसी सीट पर 20,000 वोट की जरूरत होगी वहां वो निर्णायक हो जाएंगे। जिसके साथ खड़े हो जाएंगे वो जीत जाएगा। पश्चिम में वो नहीं जीत सकते, लेकिन वो जिता सकते हैं। इस अंतर को तो समझिए। और गठबंधन की राजनीति चली इस खेल पर रही है। किसने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सीटें जीत सकते? नहीं। लेकिन हाँ, वो किसी भी बड़े पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा मामला सारा। दो उदाहरण मेरे सामने है, सपा का और भाजपा का। उनके पास 0.2% वोट हो, चाहे कुछ कितना भी परसेंट वोट हो, ये मसला नहीं। और जिन लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के आंगन में रेड कारपेट वेलकम हासिल किया, और जिन लोगों के सपा में आने से सपा ने प्रचार किया कि भाजपा की नाव डूब रही है, देखो तभी दारा सिंह आ रहे हैं, तभी स्वामी मौर्य आ रहे हैं, तभी ओम प्रकाश आए हैं, अब इनके जाने पर वही बात फिर सामने आएगी नहीं आएगी? अगर 2022 में ये माहौल बनाने वाले दिग्गज ओलंपिक विजेता थे ये लोग, तो अब ये फिसड्डी कैसे हो जाएंगे? भाई आप ही लोगों ने इनको घोषित किया था ना कि भाई हमारे पास देख लो कौन कौन आ गया। भाजपा डूब गई, खत्म हो गई, सारा पिछड़ा नेतृत्व सपा के साथ आ गया। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भी था, हाल ये अलग बात है वो अपनी सीट हार गए, वो जीते नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बिटिया भाजपा में बनाए रखी। संजय चौधरी जी मेरी बात से सहमत होंगे, बोले ना बोले, स्वामी मौर्य भी समझदार आदमी है। उनने कहा यहां जाल बट्टा ठीक है, जो करो करो, लेकिन कम से कम बिटिया को वहां बनाए रखो, कुछ तो झोला तो रखा रहेगा। बिटिया रहेगी तो थोड़ा बहुत हमारे हित का तो ख्याल करेगी। क्या सच्चाई नहीं है? यही सच्चाई है। क्यों बने रही बिटिया? समाजवादी पार्टी के साथ आ जाती, नहीं आई। वो तो ये क्लेम कर रहे थे स्वामी मौर्य कि हमने मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने भाजपा को बनाया, अब अखिलेश जी को बनाएंगे, और वो खुद ही हार गए चुनाव। तो ये परिदृश्य हमको देखना होगा। और कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको इतना तीखा नहीं बोलना चाहिए कि जो दूसरे गठबंधन में शामिल दल हो उसको चिंटू पिंटू घोषित कर दो। ये भाषा ठीक नहीं। वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, और अपने जो साथ में काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में देश के नेता और दल, उनके प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। आप भी राजनीति कर रहे हो, वो भी राजनीति कर रहे हैं, सफलता असफलता अलग की चीज है। कभी भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य थे लोकसभा में, आज 303 है। तब राजीव गांधी, कांग्रेस की समस्या है, मुझे याद है तब राजीव जी ने घोषणा व्यंग किया था भारतीय जनता पार्टी पर। मेरे ख्याल से हमारे पैनलिस्ट को याद होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि हमने इनका परिवार नियोजन कर दिया। ठीक है, उस वक्त तो चल गई बात, हंस दिए आपके साथी लोग, के तिवारी जैसे लोग, बोले हाँ क्या बात कही राजीव जी। क्या आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है? 303 सीटों के साथ लोकसभा में विराजमान है। इसलिए ऐसी भाषा मत बोलिए किसी के लिए। असहमतियां हो सकती हैं, ठीक है, सब सबसे सहमत होंगे तो विपक्ष कहां रहेगा? विपक्ष है, इसका मतलब असहमतियां हैं, मतभेद है, लेकिन एसिड कम हो वाणी में, और किसी का उपहास नहीं हो, आलोचना हो। आलोचना और उपहास में अंतर है। उपहास से बचिए, क्योंकि समय का चक्र कब कहां घूम जाए। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वाण। कोई सोच सकता था कि मैनपुरी में नेताजी के लिए वोट मांगने बहन जी जाएंगी और मंच पर सब उनके पांव छुएंगे? कोई सोच सकता था?
हुआ ना। इसलिए उतना रिश्ता मत खराब करिए कि कल को मजबूरन फिर मिलना पड़े तो पुराने वीडियो जीने नहीं दें। इतना सबको मुझे लग रहा है कि देख कर चलना चाहिए। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश का बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश भेजता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट और तमाम छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके पास कुल मिला के लोकसभा में उतने सदस्य नहीं जितने अकेले उत्तर प्रदेश भेजता है। तो उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक घटना देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अन्य राज्यों के मुकाबले।